सेकंड चीज़ ये कि आपने इसमें देखना है कि बवासीर की कॉजेज़ क्या होती हैं, इसकी वजूहात क्या होती हैं। अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो यही है कि जो सबसे कब्ज़ की वजह से होती है, जिसमें इंट्रा पेट के अंदर जो प्रेशर होता है वो बढ़ता है, स्ट्रेनिंग होती है, ज़ोर लगता है, तो उसकी वजह से वो मोके बाहर निकल आते हैं। तो ज़रूरी इसमें यही चीज़ है कि आप अपनी डाइट में फ़ाइबर इस्तेमाल करें, ज़्यादा हाई फ़ाइबर डाइट लें। जिस तरह पहले जो थे हमारे मुल्क में इतनी कॉमन नहीं थी ये बीमारी, लेकिन जैसे हमारी जो लाइफ़स्टाइल है वो वेस्टर्न की तरफ इंक्लाइन करना शुरू हो गया है, हमारी डाइट ऐसी हो गई है जिसमें हम फ़ाइबर कम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम ज़्यादा फ़ास्ट फूड की तरफ जा रहे हैं, फ्रूट सब्जियां हमारी डाइट में कम हो गई हैं, आर्टिफिशियल चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं, लाइफ़स्टाइल हमारा चेंज हो गया है, वॉक वर्जिश कम हो गई है, ज़्यादातर हम सिटिंग उसमें काम करते हैं या टीवी देखते हैं, इंडोर एक्टिविटीज़ होती हैं। इन सब की वजूहात की वजह से कॉन्स्टिपेशन एक बड़ा इशू बना हुआ है। तो इसलिए ज़रूरी है कि अपनी डाइट ऐसी रखें, फ्राइड चीज़ें कम लें, फ़ाइबर डाइट ज़्यादा लें, फ्रूट सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, गंदम की बनी हुई रोटी जो पहले लोग इस्तेमाल करते थे उसका ज़्यादा इस्तेमाल करें, ताकि वो जो मेन इसकी वजह है उसको आप ट्रीट कर सकें। इसके अलावा और भी डिफरेंट वजूहात होती हैं, प्रेगनेंसी में ये कॉमन हो जाते हैं, बवासीर की बीमारी हो जाती है। तो और भी कई, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अक्सर ये होता है कि रसौली अंदर होती है, कैंसर बना होता है और वो उसके जो बाहर होते हैं वो मोके लटक रहे होते हैं। तो ज़रूरी यही है कि आप एक दफ़ा पूरा अपना मुआयना करवाएं ताकि उसकी वजूहात को आपको इसके बारे में एक दफ़ा पता चल सके कि इसकी क्या वजूहात है। थर्ड चीज़ है उसकी डिफरेंट जो है वो ग्रेड्स होते हैं हेमराइड्स के। फर्स्ट ग्रेड होता है, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड। तो हर जो ग्रेड होता है उसके अकॉर्डिंगली इसको ट्रीट करना होता है। ज़रूरी नहीं कि एक दफ़ा आपके मौके बन गए हैं तो आपने इसको ऑपरेट ही करना है। शुरू के जिस तरह इनिशियल स्टेज जो बिल्कुल ग्रेड 1 होता है, जिसमें सिर्फ मरीज़ कंप्लेन करता है, शिकायत करता है कि उसको सिर्फ बड़े पेशाब में खून आ रहा होता है। अगर आपने इसको मुआयना कर लिया और उसको ग्रेड 1 लेबल कर लिया तो आप इसमें सिंपल अपनी डाइट को बेहतर कर लें, अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर लें, या इंडोर एक आउटडोर प्रोसीजर होता है कि इसमें हम पेशेंट को जो है एक इंजेक्शन लगा देते हैं बड़े पेशाब वाली जगह पे, उससे वो उसी वक्त कंट्रोल हो जाता है। इसको इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी कहते हैं। सेकंड ग्रेड में ये होता है कि जो मरीज़ शिकायत करता है कि उसको ब्लीडिंग हो रही है और साथ मुँह के बाहर निकलते हैं, लेकिन वो जब बड़ा पेशाब की हालत होती है तब बाहर आते हैं, फिर वो चले जाते हैं खुद ही। उसमें फिर ये कि आप बैलूनिंग या बैंडिंग कर सकते हैं इसमें। उसमें ये कि स्मोकों की जगह एक बैंड लगा सकते हैं। ये भी एक सिंपल एक आउटडोर जिस तरह आप आए हैं उसी टाइम का ओपीडी का प्रोसीजर होता है, तो ये उसी टाइम हो जाता है। इसमें बहुत ऑपरेटिव जिस तरह होता है कि ऑपरेशन प्रोसीजर और एडमिशन और उस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, थर्ड डिग्री में ये होता है कि मरीज़ के मुँह के बड़े होकर बाहर आ जाते हैं डेफिकेशन पे, और वो उसमें फिर ये होता है कि आपको इसको ऑपरेट करना पड़ता है। इसमें ऑपरेशन का जो होता है वही मरीज़ को दाखिल करते हैं और इसका जो है वो बेहोश करना पड़ता है, या कमर में टीका लगा के ये ऑपरेशन होता है, और उसमें जो है वो जो मुँह के बाहर निकले होते हैं उनको हम ऑपरेट करके उसको निकाल देते हैं। फोर्थ डिग्री जो स्टेज होती है, अब हमारी ज़्यादा अवेयरनेस यही होती है मरीज़ों को कि आप इस चीज़ का इंतज़ार ना करें कि मुँह के आपके बिल्कुल बाहर आ जाएँ, हर पर वो बाहर रहें और उसमें इन्फेक्शन हो जाए, उसमें अल्सर बन जाए, इन्फेक्शन हो जाए, वो फिर ख़तरनाक चीज़ हो जाती है। उसमें फिर ये कि इमरजेंसी में मरीज़ आता है और बहुत शदीद पेन के साथ, दर्द के साथ होता है, उसके मुँह के बाहर सूजे हुए होते हैं, लटके हुए होते हैं। वो फिर एक तरह की एक होती है कि मरीज़ के लिए बड़ा डिस्कम्फर्ट होता है कि इस स्टेज पे पहुँचे तो आप बेहतर है कि आप उसको टाइमली उसको ऑपरेट करा लें। तो ये मैंने आपको बता दिया कि हेमराइड्स के ग्रेड्स कितने होते हैं और इसकी ट्रीटमेंट आपके पास ऑप्शंस क्या होती हैं।